नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल महाऋषि जी टेक्निकल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको ई ग्राम स्वराज पीएफएमएस और दोस्तों जो भी नई अपडेट होती है ई ग्राम स्वराज और पीएफएमएस और ग्राम पंचायत से रिलेटेड, वो दोस्तों इस चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो जितने भी पंचायत सहायक या नए जो भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी जो भी नई ज्वाइनिंग जिनकी हुई है वो लोग जानना और सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब पीएफएमएस पोर्टल जो है एसएनए स्पर्श में कन्वर्ट हो गया है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों अभी नहीं पता होगी, क्योंकि दोस्तों ये सब बदलाव हो चुके हैं। पहले क्या था कि स्वच्छ भारत मिशन का जो भुगतान लगता था, जिसमें आरआर सेंटर, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें बनवाई जाती थी, वो सब पोर्टल दोस्तों अब हो गया है चेंज, जिसका नाम दोस्तों अब हो गया है एसएनए स्पर्श, फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब क्या है, द एसएनए स्पर्श समुचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण रियल टाइम सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड क्विक ट्रांसफर पोर्टल इज एडवांस प्लेटफॉर्म डिजाइन टू रिवैल्यूएशन फंड मैनेजमेंट अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जस्ट इन रिलीज रबस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इन टू इंड ट्रांसपेरेंसी फॉर द बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब दोस्तों ये क्या है और दोस्तों ये कैसे काम करता है, देखिए ये भी बताया गया है हाउ इट वर्क। तो देखिए, ट्रेडिशनल मल्टीपल बैंक अकाउंट रिप्लेस बाय द सिंगल लेजर अकाउंट इन इकुबेर लिंक टू स्टेट स्पेसिफिक स्कीम रियल टाइम ऑथराइजेशन परफॉर्म्ड सेंट्रल शेयर्स रिलीज बेस्ड ऑन द क्लेम सबमिटेड स्टेट एंडिंग द बेनिफिशियरी पेमेंट। अब दोस्तों चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ कि क्या है ये। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि एसएनए स्पर्श क्या है और कैसे फंड ट्रांसफर को स्मार्ट बनाता है। तो एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म, इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम फीडिंग, यानी कि इसके अंतर्गत दोस्तों पीएफएमएस, आरबीआई, आईएफएमएस, ठीक दोस्तों, अब इसको दोस्तों आईएफएमएस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है आईएफएमएस, ठीक दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। भाई कैसे कार्य करता है इसका दोस्तों, क्या होता है इसमें डीडीओ लॉगिन, डीबीओ, मेमे और बिल ट्रांजैक्शन प्रक्रिया ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। फंड का समय पर मिलना और इसके लाभ क्या है, समय से फंड मिलना। जैसे आपने जैसे यहाँ से कुछ डिमांड भेजी, वहाँ से दोस्तों उतना फंड रिलीज़ कर दिया गया और आपका भुगतान समय से हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया, रिपोर्टिंग टूल, हेल्पलाइन यूजर्स के लिए जानकारी। और दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों मान के चलिए पोर्टल में दोस्तों उसी तरीके से है, इसमें भी दोस्तों डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवर, एडीएम, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं, बस पोर्टल चेंज कर दिया गया है, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो जो भी ये जानकारी है आज आपका इससे रिलेटेड अभी हम दोस्तों आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। अब क्या है दोस्तों, इस वीडियो को में जो है आपको हम बताएंगे कि एसएनए स्पर्श का क्या उद्देश्य है, कैसे पीएफएमएस पर काम करता है, कैसे फंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाती है, लाभार्थियों को इससे कैसे फ़ायदा होगा, ग्राम पंचायत और विभागीय कर्मचारियों के लिए क्या क्या ज़रूरी निर्देश है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों एसएनए पोर्टल, अब देखिए इसका दोस्तों यूजर मैनुअल क्या है डाटा ऑपरेटर का। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं डाटा ऑपरेटर। अब इसमें दोस्तों क्या है, प्लीज़ इंटर योर लॉगिन सेटिंग्स एक्सेल टू यूजर आईडी पासवर्ड एंड फिल द कैप्चा डिस्प्ले वीडियो लॉगिन पेज, ये है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये जो भी आपके पासवर्ड होंगे वो दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट से, मतलब जो है आपके जो भी सचिव होंगे उस पर भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों क्या है, डाटा ऑपरेटर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जब उसको आप लॉगिन करेंगे, ठीक दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों ये सब क्या है, बजट मैनेजमेंट, अब इसमें आप ऑप्शन चेक देख लीजिए, बजट मैनेजमेंट, मैनेज बेनिफिशियरी, बिल मैनेजमेंट, स्कीम और पासवर्ड रिसेट, ये सब ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए बजट एलोकेशन,
तो देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या दे रखा है, ऑपरेटर मस्ट सिलेक्ट स्कीम SLS एंड एजेंसी टू प्रोसीड विद द बजट एलोकेशन। उसके बाद करंटली एजेंसी बजट, डिस्प्ले द टोटल बजट अवेलेबल। फिर आपको दोस्तों क्या है उसमें टोटल बजट दिखेगा फॉर द सिलेक्टेड एजेंसी, सो एक्सपेंडिचर लिमिट, बैलेंस लिमिट, चाइल्ड लिमिट, फर्दर एलोकेशन। अब क्या है दोस्तों, बजट अलॉटेड बाय एजेंसी ऑपरेटर, द एजेंसी ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड टू इम्प्लीकेशन एजेंसीज, बजट डिटेल मस्ट मैच द पेरेंट एजेंसी एलोकेटेड अमाउंट। अब दोस्तों क्या है, जैसे ही इसका जो दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होगा वो एजेंसी ऑपरेटर के द्वारा ही ये मतलब एलोकेट होगा फंड। अब दोस्तों क्या है, द ऑपरेटर मस्ट एलोकेट फंड द चाइल्ड एजेंसी टू स्मूथ एक्सक्यूजन ऑफ द स्कीम। अब दोस्तों क्या है कि ऑपरेटर मस्ट एलोकेट फंड द चाइल्ड एजेंसी में जो है स्मूथली अपने बजट को मैनेज कर सकेगा। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या जैसे बताया गया है, जैसे आपने कोई स्कीम सेलेक्ट की, उसके बाद दोस्तों क्या है आपने SLS चुना, उसके बाद दोस्तों स्टेट एजेंसी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे उसमें जो भी लिमिट दी होगी, मान लीजिए जैसे 1,10,000 इसमें दिखाया गया है, उसके बाद 10,000 है, बैलेंस एक्सपेंडिचर लिमिट 10,000 और चाइल्ड लिमिट दोस्तों ये दे रखी है 1,00,000 रुपये और बैलेंस चाइल्ड। जैसे आपने को 1,10,000 मिले रुपए और आपने 10,000 का वाउचर बनाया तो 1,00,000 रुपये शेष मतलब बचेगी। अब दोस्तों क्या है ये सब चीज़ें इस तरीके से फिल हो जाएंगी। फिर आपको दोस्तों टोटल लिमिट यहाँ पर दोस्तों ये शो होगी। उसके बाद जो भी आपका एक्सपेंडिचर लिमिट है वो यहाँ से आपको फिल करके सेव कर देना होता है और देखिए अपडेटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या है, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट। क्लिक ऑन द मैनुअल क्रिएशन साइड मेनू एंड फिल इन द नेसेसरी फील्ड इंक्लूडिंग SLS कोड, अकाउंट नंबर, IFC कोड, बेनिफिशियरी नेम, अदर रिक्वायर्ड फील्ड। सेलेक्ट द बेनिफिशियरी वेंडर और इंडिविजुअल, चूज द कैटेगरी DBT ऑप्शन, इंटर द एड्रेस एंड सेव बटन। अब दोस्तों आपको मैनुअली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो भी वहाँ पर आपको डिटेल दे रखा होता है वही आपको फिल करना होगा और आपकी एजेंसी सेव हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए बेनिफिशियरी क्रिएशन बाय फाइल। क्लिक ऑफ द बाय अपलोडिंग साइड मेनू, डाउनलोड द सैंपल एक्सेल फाइल, फिल इन द फाइल्ड एक्सेल फाइल, अपलोडेड द SLS बेनिफिशियरी टाइप, वेंडर और इंडिविजुअल एंड कैटेगरी, क्लिक एंड सेव बटन। और दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि आप बाय अपलोडिंग फाइल डाउनलोड द सैंपल एक्सेल फाइल। उसके बाद दोस्तों उसमें क्या अपलोड फाइल अपलोड करेंगे एक्सेल फॉर्मेट में और वो डाटा सेव हो जाए। अब देखिए दोस्तों आगे बताया गया बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, द स्टेट डेटा ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनुअली क्रिएटिंग ईच बेनिफिशियरी वन ऑफ द फिलिंग डिटेल फ्रॉम द इन्वॉल्व्स एंटरिंग वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिशियरी, SLS कोड, अकाउंट नंबर, IFC कोड, पैन, एड्रेस एंड डेजिग्नेशन फील्ड। Once all the necessary information is entered, operator click the save button and proceed। अब देखिए दोस्तों जब आप मैनुअली फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर SLS कोड आ जाएगा, अकाउंट नंबर, IFC कोड, बेनिफिशियरी नेम, फादर, स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस तरीके का एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और सिंपली आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे और आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, द साइट ऑपरेटर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बल्क बेनिफिशियरी अपलोडिंग एक्सेल फाइल। अब उसमें दोस्तों क्या है कि आप SLS कोड लेंगे, बेनिफिशियरी टाइप लेंगे और कैटेगरी लेंगे। अब यहाँ पर डाउनलोड देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्लिक हेयर टू डाउनलोड द सैंपल फाइल। पहले इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको उसमें डाटा फिल करके और अपलोड फाइल कर देना है और आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। अब इसमें दोस्तों इस तरीके से आपको एक्सेल फाइल एक डाउनलोड कर लेनी है, फिर उसमें नाम, फादर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें फिल कर देनी है और आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब लिखा है इफ द देयर एनी चेंजेस ऑफ बेनिफिशियरी डिटेल्स कैन बी अपडेटेड, क्लिकिंग द बेनिफिशियरी अपडेट ऑप्शन इन द साइड मेनू, हेयर द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड अपडेट डिस्प्ले। अब दोस्तों ये सब चीज़ें आपको वहाँ से दिख जाएंगी और आपको बेनिफिशियरी लिस्ट देखिए यहाँ से आ जाएगी। जो भी आपके अकाउंट सेव किए गए होंगे वो दोस्तों आपके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपडेट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने अपडेट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, बेनिफिशियरी स्टेटस इस तरीके से आ जाएगा कि जितने भी आप अकाउंट फीड करेंगे। अब आ जाता है बिल मैनेजमेंट। अब देखिए क्या है, गेट बेनिफिशियरी लिस्ट। अब सिंपली आपको इस पर सेलेक्ट SLS कर लेना है, उसके बाद डाउनलोड एक्सेल फाइल कर लेना है। अब जो भी उसमें डिटेल फिल होगा वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा।
उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो भी एसएलएस कोड है उसमें दोस्तों जो भी आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं वो एक्सपेंडिचर भर लीजिए। अब दोस्तों क्या है, बिल मैनेजमेंट, प्रिपेयर बिल, सेलेक्ट एसएलएस एंड कंपोनेंट डिटेल, चूज द एसएलएस कंपोनेंट डिटेल विच द विल बीइंग प्रिपेयर, एम्प्लॉय सैलरी, ट्रैवल अलाउंस, सैलरी एम्प्लॉय, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अपलोड द सेक्शन ऑर्डर फाइल, प्लीज अपलोड द बेनिफिशियरी फाइल विच इज़ प्रीवियसली डाउनलोडेड, एंटर द कंपोनेंट अमाउंट, ये सब चीज़ें दोस्तों आ जाएंगी। अब इस तरीके का दोस्तों देखिए एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों आपको ये सब चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं और आपको आपका बिल मतलब बन जाएगा। अब ये सब चीज़ें दोस्तों दे रखी हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं। और रिटर्न बिल भरने का ये ऑप्शन दे रखा है। और दोस्तों बिल स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि डेटाबेस सर्च और बिल स्टेटस जो भी है आप देख सकते हैं कि हाँ क्या है, मतलब उसकी स्थिति आप सिंपली आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दे रखा है। तो इतनी चीज़ें दोस्तों दे रखी हैं डाटा ऑपरेटर वाले में। बाकी आप दोस्तों जब मैं इसका एक और वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, जब ये दोस्तों पूरा मतलब स्टार्ट हो जाएगा या कैसे बिल की फीडिंग करनी है वो हम आपको दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये दोस्तों एक मैनुअल गाइड है जो दोस्तों समझ लीजिए इसमें बताया गया है कि डाटा ऑपरेटर से क्या क्या वर्क होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने आपके लिए बात की डाटा ऑपरेटर। कल हम दोस्तों आपको डाटा अप्रूवर के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या होने वाला है। और दोस्तों ये आप मान लीजिए कि ये अब स्टार्ट हो गया है, स्वच्छ भारत मिशन पीएफएमएस को इसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप इतना तो आज समझ ही गए होंगे कि अब एसएनए स्पर्श पोर्टल क्या होता है और कैसे दोस्तों इसका यूज़ होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आज हमने आपको इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथियों नमस्कार, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों एसएनए से संबंधित कुछ शंकाएं और उनका समाधान लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करें कुछ समस्याएं, कुछ शंकाओं का कि बेनिफिशियरी किसे बनाया जाता है एसएनए पोर्टल पर, योजना संचालन पोर्टल पर बिल बनाते समय वेंडर किसे बनाया जाता है। ये अमूमन लगभग सभी की समस्याएं हैं कि बेनिफिशियरी किसको बनाया जाए और वेंडर किसको बनाया जाए। इसका हम ऑथेंटिक समाधान बताएंगे और साथ ही पेड बाय मी की स्थिति में बिल किसके नाम बनेगा, कर्मचारी को बेनिफिशियरी बनाएं या फिर वेंडर बनाएं, इससे संबंधित भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मचारी अपने पैसों से सामान खरीद लेता है और फिर कर्मचारी को पुनर्वर्ण किया जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को वेंडर बनाया जाए या फिर बेनिफिशियरी बनाया जाए, इसका भी समाधान बताएंगे। बिल प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। CSV फाइल क्या होती है और कैसे अपलोड करते हैं इसके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सैंक्शन ऑर्डर और कैश बुक कैसे संधारित की जाती है इसके बारे में भी कुछ वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। किस कंपोनेंट में कितना खर्च हुआ है कैसे चेक करें। एसएनए पर मानो पीओ है एसएनए और 2-4 उसने प्राइमरी विद्यालयों के भुगतान भी कर दिए हैं, तो वह कैसे चेक करें कि कौन से कंपोनेंट में कौन सी मद में कितनी राशि खर्च हुई है और कहाँ से चेक की जाती है, इसके बारे में भी करेंगे चर्चा। कंपोनेंट क्या होते हैं और इनकी क्या सूची है, कौन से मद का, कौन से कंपोनेंट का, या यूँ कहो कि कौन सा बिल कौन से मद में बनेगा। स्पोर्ट्स ग्रांट है, इको क्लब वाली ग्रांट है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट वाउचर है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। साथ ही एसएनए पोर्टल पर जो डीडीओ के नंबर हैं, ओटीपी वाली समस्या है और बार बार डीडीओ को ओटीपी पूछनी पड़ती है काम करने के लिए, तो डीडीओ को नंबर कैसे बदले जा सकते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वेंडर के नाम, खाता नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर इत्यादि अगर गलत ऐड हो जाते हैं, बेनिफिशियरी या वेंडर ऐड करते समय ये गलत ऐड हो जाते हैं, तो इनको ठीक कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। साथ ही साथ इन सभी शंका समाधान के साथ ही अपन बिल बनाना भी सीखेंगे कि बिल कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो शंकाएं हैं, ये जो अपन ने शंकाएं निर्धारित की हैं,
इनका समाधान भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेनिफिशियरी किसे बनाया जाए और वेंडर किसे बनाया जाए। इससे पहले अपन चलते हैं एसएनए पोर्टल पर, जहां अपने को देखना होता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस करनी होती है। यहाँ हम एसएनए पोर्टल पर आ गए हैं और यहाँ आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने विद्यालय की लिमिट देख सकते हैं और यहाँ जो होम टैब दिखाई दे रही है, यहाँ से आप मेन इंटरफेस पर आ जाएंगे, जहाँ आपको मेन्यू दिखाई देंगे मास्टर, बिल प्रोसेसिंग, ऑथराइजेशन, ये आपको दिखाई देंगे। यहाँ से बिल बनाने के लिए शंकाएं साथ साथ चलेंगी। बिल बनाने के लिए सबसे पहले अपने को जो काम करना होता है वह अदर बिल में वेंडर बिल और वेंडर बिल में एड वेंडर ग्रुप, ये पहला काम होता है बिल बनाने के लिए। यहाँ आपको सबसे पहले ग्रुप बनाना होता है। जिस भी आप ग्रांट में बिल बना रहे हैं, जिस भी खर्चे का बिल बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप का आप अपनी इच्छा से जो भी नाम रखना चाहते हैं वह नाम यहाँ आपको एंटर करना है और उसके बाद में यहाँ आपको बेनिफिशियरी बनाना है या फिर उसको वेंडर बनाना है। इसके बारे में आपको अब अपन चर्चा करेंगे कि क्या उसे बनाना है। सबसे पहले साथियों बात करें कि बेनिफिशियरी कौन बन सकता है। सरकार के द्वारा पैसा अगर सीधा कर्मचारी को देना है, अर्थात लाभार्थी के रूप में, भले ही कर्मचारी को देना हो, भले ही बच्चों को, डायरेक्ट लाभार्थी माना गया है व्यक्ति को, तो वहां फिर उसे बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर के पैसे विद्यार्थियों के खाते में सरकार के यूँ कहूँ कि अकाउंट से सीधे जाने हैं, उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाने हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर के पैसे, उन पैसों का लाभ सीधा विद्यार्थी को मिलना है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स को बेनिफिशियरी बनाना है, वेंडर नहीं बनाना है, क्योंकि कोई सामान अपन खरीद नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लाभार्थी हो और लाभार्थी होने की स्थिति में उन्हें बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। जैसे एसडीएमसी या एसएमसी के हाल ही में ट्रेनिंग हुई है और उनके जो दक्ष प्रशिक्षक हैं, उन प्रशिक्षकों को भुगतान किया जाना है ट्रेनिंग का, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को, उस दक्ष प्रशिक्षक को बेनिफिशियरी बनाना है, न कि वेंडर उसी स्थिति में बनाना है जब अपन ने उनसे सामान खरीदा हो, किसी दुकानदार से, किसी फर्म से सामान खरीदा हो, उसी स्थिति में वेंडर बनाना है। यहाँ अपन उनको बेनिफिशियरी बनाएंगे। स्कूल के बच्चे मान सकते हैं, या फिर जैसे निष्ठा प्रशिक्षण जो किए हैं उनके पैसे आने हैं, कर्मचारियों को भुगतान किया जाना है एसएनए से, तो ऐसी स्थिति में भी डायरेक्ट लाभार्थी अगर कर्मचारी या स्टूडेंट हो रहे हैं तो उनको हमेशा बेनिफिशियरी बनाया जाएगा, वेंडर नहीं बनाया जाएगा। अन्य सभी स्थितियों में वेंडर ही बनाया जाएगा। जो कुछ स्थितियां हैं, अर्थात डायरेक्ट लाभार्थी हैं, चाहे वह शिक्षक हो, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वह स्टूडेंट हो, डायरेक्ट लाभार्थी बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको बेनिफिशियरी बनाएंगे और इन स्थितियों के अलावा सभी स्थितियों में वेंडर बनाया जाएगा। यहाँ आप बेनिफिशियरी बनाते हैं या फिर वेंडर बनाते हैं, ऐसी स्थिति में आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करना है आपको। जैसे मेरे केस में मैंने स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम का एक ग्रुप बनाया है, स्टूडेंट टीवीएस के नाम से बेनिफिशियरी बनाया है स्टूडेंट को। और दूसरे उदाहरण के रूप में जैसे मैं बात करूं, स्पोर्ट्स का मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसको मैंने वेंडर बनाया है। यहाँ से साथियों आप ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। ये पहला कार्य है, आप ग्रुप बनाएंगे, सबमिट करेंगे, ग्रुप आपका बन जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। पहला काम ग्रुप का है। अब जो दूसरा काम करना है आपको वह अदर बिल में जाएंगे और वेंडर बिल में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वेंडर मास्टर। यहाँ आप वेंडर मास्टर में जाकर यहाँ वेंडर की डिटेल है वह ऐड करेंगे। वेंडर की डिटेल है वह आपको ऐड करना है। यहाँ नाम है, जो भी फर्म है या बेनिफिशियरी बना रहे हैं तो स्टूडेंट या जो शिक्षक है उसका नाम है यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके फादर का क्या नाम है वह यहाँ आप ऐड करेंगे। पेमेंट टाइप में बेनिफिशियरी और वेंडर दोनों में से कोई एक आप चूज करेंगे। अगर आप बेनिफिशियरी चूज करना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी चूज कर लें, वेंडर चूज करना चाहते हैं तो वेंडर चूज कर लें। अगर आप वेंडर बनाए हैं, ग्रुप बनाते समय आपका ग्रुप वेंडर का है तो यहाँ आप बेनिफिशियरी नहीं बनाएंगे, वेंडर ही बनाएंगे। ध्यान रहे, अगर कर्मचारी को भी भुगतान कर रहे हैं आप
तो भी आपको वेंडर ही बनाना है। किस स्थिति में? पेड बाई मी, इस स्थिति में। ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में जब भी आप सैंक्शन निकालें, जैसे मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं, ये सैंक्शन का फॉर्मेट है और यहाँ आप सैंक्शन निकालें, कर्मचारी ने अपने पैसों से भुगतान कर दिया है फर्म को और अब कर्मचारी को पुनर्भरण किया जाना है, तो क्या करेंगे? यहाँ क्रम संख्या दी हुई है, यहाँ आप क्रम संख्या लिख देंगे, फर्म का नाम, जो भी फर्म है जिससे सामान खरीदा गया है उस फर्म का नाम यहाँ पर डाल देंगे, बिल संख्या डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे, यहाँ राशि कितनी राशि का है बिल वो डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर बिल वाउचर का पुनर्भरण किया जा रहा हो तो प्राप्तकर्ता का नाम, यहाँ अपने को कर्मचारी का नाम डालना है, क्योंकि कर्मचारी ने पेड बाई मी कर दिया है, कर्मचारी के द्वारा भुगतान किया गया है, अब अपने को कर्मचारी को भुगतान करना है। इसका मतलब कर्मचारी वेंडर हो गया, क्योंकि सामान अपन ने कर्मचारी से खरीदा है, कर्मचारी ने पैसे दे दिए हैं फर्म को। तो यहाँ ऐसी स्थिति में भी पेड बाई मी, ऐसी स्थिति में भी कर्मचारी को बेनिफिशियरी नहीं बनाना है, वेंडर बनाना है, ये विशेष ध्यान रखें। ऐसा आप सैंक्शन निकालेंगे, सैंक्शन निकालने के बाद ही आपको बिल बनाना है। यहाँ वापस अपन पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ आपको अगर कर्मचारी को पेड बाई में स्थिति वाले में वेंडर बनाकर भुगतान करना है तो कर्मचारी का नाम लिखना है, फर्म का नाम नहीं लिखना है। और अगर डायरेक्ट आप फर्म को भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ आपको फर्म का नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर फर्म कॉमर्शियल है तो। यहाँ पेमेंट टाइप में आप वेंडर है बेनिफिशियरी, वेंडर आएगा अगर वेंडर का ग्रुप है तो, और बेनिफिशियरी का ग्रुप है तो बेनिफिशियरी आएगा। यहाँ ग्रुप नेम, यहाँ जो भी आपका ग्रुप है यहाँ ग्रुप नेम आ जाएगा, जिस ग्रुप को आप चूज करना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में मैं वेंडर को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो वेंडर का जो भी है स्पोर्ट्स वाला है मानो, तो मैंने यहाँ ग्रुप नेम स्पोर्ट्स चूज कर लिया है। यहाँ स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में IFSC कोड उस फर्म का या कर्मचारी का जो भी बैंक का अकाउंट का IFSC कोड है, वह IFSC कोड इंटर करने के बाद में आपको चेक IFSC पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक IFSC पर क्लिक करेंगे यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर भरना है, बड़ी सावधानी से भरना है बैंक अकाउंट नंबर, गलती नहीं हो। मोबाइल नंबर बिल्कुल सावधानी से भरना है। वेंडर टाइप या वेंडर टाइप में ध्यान रहे, अगर आप डायरेक्ट फर्म को भुगतान कर रहे हैं और फर्म कॉमर्शियल है, जैसे फर्म का नाम है किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर फर्म का नाम है और बैंक में भी उस फर्म के नाम से ही अकाउंट नंबर है, तो यहाँ आप कॉमर्शियल चूज करेंगे। और अगर किसी कर्मचारी को पुनर्भरण कर रहे हैं तो यहाँ आप पर्सनल करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट वाउचर में आप बेनिफिशियरी बना रहे हैं स्टूडेंट्स को तो वहाँ पर्सनल है, कर्मचारी को पुनर्भरण कर रहे हैं तो वहाँ पर्सनल है, निष्ठा प्रशिक्षण है तो वहाँ पर्सनल है। अगर किसी दुकानदार को भी दे रहे हैं, दुकानदार का खुद का अकाउंट है और पर्सनल है तो भी वहाँ पर्सनल करना है। लेकिन अगर फर्म है कॉमर्शियल है, अकाउंट नंबर भी उसका कॉमर्शियल है, तो यहाँ आपको कॉमर्शियल सेलेक्ट करना है वेंडर टाइप में। उसके बाद में वेंडर का जो एड्रेस है, फर्म का जो एड्रेस है, व्यक्ति का जो एड्रेस है, यहाँ आप एड्रेस डाल देंगे। अगर फर्म है कॉमर्शियल है तो GST नंबर उसके पास निश्चित रूप से होंगे, यहाँ GST नंबर डालेंगे और यहाँ उसके पेन नंबर डालेंगे और उसके बाद में यहाँ सबमिट कर देंगे। आपका जो बेनिफिशियरी की जो डिटेल है, वेंडर की जो डिटेल है, वह यहाँ सबमिट हो जाएगी। यह सेकंड स्टेप थी बिल बनाने की स्थिति में। अब सपोज करें अपन अपनी शंकाओं का समाधान भी करते हुए जाते हैं कि बेनिफिशियरी किसे बनाया जाए, समाधान हो गया, वेंडर किसे बनाया जाए, समाधान हो गया। पेड बाई मी की स्थिति में आपको किसके नाम बिल बनेगा और कर्मचारी को बेनिफिशियरी बनाएंगे या वेंडर बनाएंगे, मैंने आपको इस आदेश के माध्यम से समझा दिया है। जो सैंक्शन निकलेगी विद्यालय की तरफ से उसके माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें आगे वाले क्वेश्चन की कि बिल प्रोसेस व कंपोनेंट। बिल प्रोसेस साथ के साथ ही चल रहा है, अपन साथ के साथ देख रहे हैं कि बिल कैसे बनाया जाता है। 2 स्टेप पूरे हो गए हैं। उसके बाद में अपन देखें CSV फाइल क्या है और कैसे अपलोड की जाती है, इसके बारे में भी सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं कि CSV फाइल क्या है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि ट्रांसपोर्ट वाउचर का बिल है और अपने विद्यालय में लगभग 30 विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट वाउचर के हैं। यहाँ 2 तरीके हैं बेनिफिशियरी डिटेल ऐड करने के। उदाहरण के रूप में यहाँ बेनिफिशियरी अपन चूज करें और यहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर का स्टूडेंट TVS का अपन सेलेक्ट करें, तो यहाँ बेनिफिशियरी डिटेल में 1 by 1 करते हुए यहाँ बेनिफिशियरी ऐड करना है। एक तरीका यह है और दूसरा तरीका यह है कि आप सभी स्टूडेंट्स की एक एक्सेल फाइल बना लें और एक्सेल फाइल को CSV फाइल में कन्वर्ट कर लें
और यहाँ मास्टर में जाकर वेंडर बुल्क डाटा अपलोड है और यहाँ आप देखेंगे कि बेनिफिशियरी सिलेक्ट करना है, यहाँ आपको जो भी ग्रुप है वह सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको जो पर्सनल भुगतान कर रहे हैं वो करना है। उसके बाद में जो CSV फाइल आपने बनाई है, एक्सेल की CSV फाइल बनाई है, एक्सेल से CSV फाइल कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। सेव करते हैं उस समय बस CSV फाइल उसका नाम डाल देते हैं, किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। वह CSV फाइल यहाँ आपको चूज फाइल में से अपलोड करनी है। सारे डाटा हैं, सारी बेनिफिशियरी हैं, ग्रुप हैं, जो 1 बाई 1 आप ऐड करेंगे वहाँ, वो यहाँ एक साथ ऐड हो जाएंगे। फिर वो फाइल ऐड करते ही एक साथ ऐड हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि उस फाइल में क्रमांक वही होना चाहिए जो अपन ग्रुप मास्टर में देख रहे हैं। जैसे CSV फाइल आप बनाओ तो CSV फाइल बनाते समय ये विशेष ध्यान रखें आपको कि CSV फाइल का जो क्रमांक है, पहले नेम होना चाहिए, उसके बाद में फादर नेम होना चाहिए, कॉलम, उसके कॉलम ऐसे होने चाहिए, पेमेंट टाइप होना चाहिए, ग्रुप नेम होना चाहिए, स्टेट, जैसे ये दिए हुए हैं उसी के अनुसार उनका कॉलम बना हुआ होना चाहिए और डिटेल होनी चाहिए। अपने आप डाटा फेच हो जाएंगे और सारे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएंगे, जितने भी हैं उतने एक साथ ऐड हो जाएंगे। यह CSV फाइल अपलोड करने का एक तरीका है। आगे अपन बात करें अगली स्थिति में कि सैंक्शन ऑर्डर और कैश बुक कैसे संधारित की जाती है। ध्यान रहे, कोई भी बिल बनाने से पहले आपको निश्चित रूप से सैंक्शन निकालनी है PO के स्तर से, DDO के स्तर से, और उसकी कैश बुक संधारित करनी है। मार्केट में SNA की कैश बुक आ गई है, वहाँ से आप कैश बुक लाएं और कैश बुक को मेंटेन करना है, संधारित करना है, यह निश्चित बात है। अब बात करें किस कंपोनेंट में कितना खर्च हुआ है, कैसे चेक करें। उसके पहले साथियों अपन देखते हैं कि बिल कैसे प्रोसेस किया जाता है। अपन ने 2 स्टेप देख ली हैं, अगली स्टेप अपन देखते हैं। यहाँ अपन ने वेंडर की डिटेल है, बेनिफिशियरी की डिटेल है, वह ऐड कर दी है। अब उसके बाद में तीसरी जो स्टेप है बिल प्रोसेसिंग है और बिल एलोकेशन है। बिल एलोकेशन में सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन करना है। आप जिस ग्रुप में आप बनाना चाह रहे हैं, वेंडर पेमेंट कर रहे हैं या लगभग वेंडर पेमेंट ही आता है यहाँ इसमें बिल टाइप में वेंडर पेमेंट करें। बिल सब टाइप में खाली रहेगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ आपका जो मंथ है, ईयर है, जो डेट है वह सही कर लें, क्योंकि बीच में जो डैश लगा हुआ है वह नहीं होना चाहिए, ऑब्लिक होना चाहिए। अब ऑब्लिक आ गया, एक बार इसको ओपन करके दोबारा डेट सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्लिक हो जाएगा। यहाँ बिल नंबर, आपके केस में कौन सा बिल नंबर चल रहा है ये सावधानीपूर्वक यहाँ डालेंगे। उसके बाद में बिल नेम यहाँ आप डाल देंगे, मानो स्पोर्ट्स है यहाँ डाल देंगे, और स्कीम नेम समग्र शिक्षा RJ आएगा निश्चित रूप से। यह सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट कर देना है। बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडिट सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। तीसरा चरण बिल बनाने का पूरा हो गया है। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, अदर बिल में जाना है, अदर बिल में वेंडर बिल में जाना है और वेंडर प्रोसेस, अर्थात बिल को प्रोसेस करवाना है तो यहाँ वेंडर प्रोसेस में आ जाएंगे। ईयर और मंथ आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी है आपका बिल ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेंगे, बिल नंबर है वह आप सिलेक्ट कर लेंगे, और सैंक्शन नंबर, DDO स्तर पर आपने जो सैंक्शन निकाली है वह सैंक्शन यहाँ आप कर लेंगे। तो उसके सैंक्शन जो ऑर्डर नंबर है वह डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे, और यहाँ आप जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किए थे वह बेनिफिशियरी आप बैंक अकाउंट नंबर से सर्च करेंगे। विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो बेनिफिशियरी है वो नाम से नहीं सर्च करना है, बैंक अकाउंट नंबर से ही सर्च करना है। अब अपन चर्चा करें कि सपोज करो कि अपन ने जिस समय बेनिफिशियरी ऐड किया था उस समय अकाउंट नंबर या नाम या उसके मोबाइल नंबर में मिस्टेक हो गई है। अब उसको ठीक कैसे करें, इसके 2 तरीके हैं, आप सहज उसे ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप अदर बिल में जाएंगे और वेंडर में ग्रुप वेंडर मास्टर में जो भी आपको नंबर गलत ऐड हो गया है उसको एक बार आप छोड़ दें और नया वेंडर आप यहाँ जो बेनिफिशियरी है डिटेल उसको आप यहाँ सबमिट कर दें। एक तरीका यह है कि पहले वाला पड़ा रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप चाह रहे हैं कि वह गलत हो गया है और उसको अपन ठीक करें, तो यहाँ आपको ऐड वेंडर डिटेल में यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर के सर्चिंग है, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आप डालें और जो भी फर्म है यहाँ उसके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ आप डालेंगे। जैसे ही बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे उस फर्म का जो नाम है वह आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको एक अकाउंट नंबर डाल के बताता हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जाएगा।
जैसे ये अकाउंट नंबर है और जैसे ही आप अकाउंट नंबर डालेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ उनका नाम आ जाएगा। यहाँ आप नाम पर सेलेक्ट जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको रीसेट करना है और पुनः नई डिटेल आपको सबमिट यहाँ फुलफिल करनी है और उसके बाद में जैसे ही आप नई डिटेल भरेंगे उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। यहाँ रीसेट करेंगे, रीसेट करने के बाद में आपके पास नया इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ से आप डिटेल कंप्लीट सही करके यहाँ सबमिट कर देंगे। एक तरीका है, यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप ऑथोराइजेशन में जाएंगे और ऑथोराइजेशन में एसएनए बैंक अकाउंट अपडेट है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ उसके बाद में उसके जो बैंक अकाउंट नंबर हैं यहाँ आपको डालना है और यहाँ सर्च करना है। जो भी आपने बैंक अकाउंट गलत डाल दिए हैं वो गलत बैंक अकाउंट नंबर यहाँ आपको डालना है और यहाँ आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे इसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मेरे केस में ये है और मैंने सर्च किया और ये डिटेल आ गई। यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसकी डिटेल है, जो गलत डिटेल है वह ओपन हो जाएगी और नीचे दो स्थितियाँ दी हुई हैं, अपडेट अकाउंट नंबर और अपडेट पैन नंबर। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अपडेट बैंक अकाउंट है, यहाँ से आप उसके बैंक नंबर, आईएफएससी कोड ये आप चेंज कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट डिटेल अगर गलत भरी गई है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो भी सही अकाउंट नंबर है, सही आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड डालने के बाद में चेक करेंगे, उसके बाद में बैंक अकाउंट सही है वो डालेंगे और अपडेट कर देंगे, अपडेट हो जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर नाम में गलती हो गई तो फिर नाम कहाँ से ठीक करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको अपडेट पैन नंबर, यहाँ अपडेट पैन नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ आपका नाम दिखाई दे रहा है, ये नाम आप ठीक कर देंगे और पैन नंबर नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ अपडेट कर देंगे। आपका जो नाम है तत्काल ही उसी समय आपका नाम अपडेट हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर, नाम इनमें कोई गलती हो तो आराम से आप यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। दो तरीके हैं ठीक करने के, कहीं से भी आप ठीक कर सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं कि बिल अपन ने एलोकेशन कर लिया है, अब अपने को प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए वापस एक बार हम आपको लेकर चलते हैं। बिल प्रोसेस है, यहाँ आपको जो भी दिया हुआ है वह आप सिलेक्ट कर लेंगे, बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे, सैंक्शन नंबर, सैंक्शन डेट डाल देंगे, अकाउंट नंबर से आप सर्च करेंगे। जैसे अकाउंट नंबर से आप सर्च करेंगे, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर जैसे मैंने डाला है उनकी डिटेल आ गई है और यहाँ आपके सामने आ गई है। यहाँ अमाउंट आपको डालना है, यहाँ अमाउंट आप डाल देंगे और यहाँ रिमार्क में किस चीज़ का आप बिल बना रहे हैं यहाँ उसका आप नाम डाल देंगे। जैसे आप स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं तो स्पोर्ट्स कंटेंट यहाँ डाल देंगे क्योंकि खेलकूद की सामग्री आप लेकर आए हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर का डाल रहे हैं तो यहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर डाल देंगे, बच्चों का बिल बना रहे हैं। जो भी आप डालना चाहते हैं रिमार्क में वह रिमार्क आप डाल सकते हैं। या राशि भरने के बाद में आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। अगर एक से अधिक व्यक्तियों का आप भुगतान कर रहे हैं तो ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सबमिट करते हैं नीचे उसकी डिटेल आ जाती है। फिर अगला आप चाह रहे हैं ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, पुनः उसके अकाउंट नंबर आपको यहाँ अकाउंट नंबर से सर्च करके अकाउंट नंबर डालने हैं और उसकी वही स्थिति है, पुनः आप अमाउंट डालेंगे, रिमार्क डालेंगे और ऐड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ऐसे वन बाय वन सबकी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लास्ट में सबको ऐड करने के बाद में आपको ऐड कंपोनेंट करना है। आप कंपोनेंट की सूची क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ कि किसका कौन सा कंपोनेंट होता है। यहाँ आप देखेंगे कंपोनेंट वाली सूची आप देख पा रहे हैं कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ देख रहे हैं आप, ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसका कंपोनेंट जो दिया हुआ है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, व्यावसायिक शिक्षा का कंपोनेंट अलग है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट है उसका कंपोनेंट दिया हुआ है, आपनी लाडो है, बाल समारोह है, सामुदायिक जागृति दिवस है, इसका स्पोर्ट्स ग्रांट है, यूथ इको क्लब है, बालिका सशक्तिकरण है, प्रवेशोत्सव चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे है। इन सभी का कंपोनेंट आप देख रहे हैं। यहाँ से आप जिस मद का बिल बना रहे हैं, जिस कंपोनेंट का बिल बना रहे हैं, यहाँ आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपन बात करें, आप यहाँ ऐड कंपोनेंट कर देंगे और ऐड कंपोनेंट करते ही आपका जो बिल है वह प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। तो प्रोसेसिंग में आए, यहाँ ऑथोराइजेशन में आएंगे और ऑथोराइजेशन में आने के बाद में आपको बिल फॉरवर्ड करना है OTP के माध्यम से। ध्यान रहे, बिल फॉरवर्ड करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये OTP आएगी और OTP आने के बाद में आपको OTP
डीडीओ से प्राप्त हो जाए तो वह जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी यहाँ सबमिट करेंगे और आप उसके बाद में सबमिट कर देंगे। ध्यान रहे, उसके बाद में आपका जो बिल है वह आपको शो करेगा, दिखाई देगा। सबसे पहले आपको वैलिडेट बजट करना है, अर्थात उसका जो अमाउंट है उसको वैलिडेट करना है। निश्चित रूप से वैलिडेट करने के बाद ही आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। बिल फॉरवर्ड करने के बाद में बिल बनने की जो सामान्यतः प्रक्रिया है वह कंप्लीट हो गई है। आगे ट्रेजरी में बिल फॉरवर्ड हो गया है, अपने आप कुछ दिनों में पास हो जाएगा। पास हो जाने के बाद ही आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं जो सॉफ्ट कॉपी है, यूँ कहें कि एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेशन है। बिल पास होने के बाद में एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेट करेंगे आप और उसके पास बिल के साथ इनर आउटर के साथ आप लगा देंगे। यहाँ रिपोर्ट चेक करने के लिए आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं बिल की, वेंडर बिल है और वेंडर बिल रिपोर्ट में है। यहाँ इनर और आउटर आप चेक कर सकते हैं बिल बनाने के बाद में, बिल प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में, फॉरवर्ड करने से पहले कि अपना बिल सही बना है या नहीं बना है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया थी, जैसे पे मैनेजर पर बिल बनाते हैं वैसे ही पे मैनेजर पर, जैसे एसएनए पर बिल बनता है, कोई खास इसमें अंतर नहीं है। अब और शंकाओं की ओर देखते हैं अपन। अपनी जो शंका थी कि किस कंपोनेंट में कौन सा खर्च हुआ है, ये कैसे चेक करते हैं, तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। वापस एसएनए पर चलते हैं, यहाँ रिपोर्ट चेक करेंगे और रिपोर्ट में आपको एजेंसी रिपोर्ट मिलेगी। एजेंसी रिपोर्ट में रिपोर्ट या इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर यहाँ दिया हुआ है, कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर। यहाँ से आप भले ही आप वेंडर डिटेल कर सकते हैं, जीएसटी कर सकते हैं, डिडक्शन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कौन सी डेट से कौन सी डेट का आपको चाहिए और पीडीएफ में आप उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कौन से में कितना खर्च हो चुका है, कौन से कंपोनेंट में कितना खर्च हो चुका है, आराम से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में डीडीओ के नंबर कैसे बदलें, साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएनए पोर्टल पे मैनेजर से मैपिंग है और पे मैनेजर में अगर आपने डीडीओ के नंबर चेंज कर दिए हैं तो एसएनए पोर्टल पर स्वतः ही डीडीओ के नंबर चेंज हो जाएंगे। एसएनए पर अलग से डीडीओ के मोबाइल नंबर चेंज की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको पे मैनेजर पर डीडीओ के मोबाइल नंबर चेंज करने पड़ेंगे और स्वतः ही एसएनए पोर्टल पर भी डीडीओ के मोबाइल नंबर चेंज हो जाएंगे। वेंडर के नाम, खाता नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर गलत और ऐड होने पर कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ये इन शंकाओं का समाधान हो गया होगा। साथियों अगला वीडियो भी ऐसी ही कुछ शंकाएं और उनका समाधान लेकर हम आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, ये वीडियो एसएनए एक्सपर्ट पोर्टल के बिल प्रिपरेशन मॉड्यूल में मदद के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल बनाने की पूरी प्रोसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के आसानी से बिल तैयार कर सकें। ठीक, अब आप डेटा ऑपरेटर से अपना एसएनए एक्सपर्ट में डेटा ऑपरेटर से लॉगिन करेंगे। ठीक, उसके बाद बिल मैनेजमेंट में आएंगे, गेट बेनिफिशियरी फॉर बिल्स पहले करेंगे। ठीक, उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल या ऑपरेटर वाइज, फिर उसके बाद अपना एसएलएस, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे अपना एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड जैसे हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, जैसे आपको कुछ ऐसा शो होने लगेगा, ऐसा आपको शो होगा। एसएनए बेनिफिशियरी आईडी शो होगी, नेट अमाउंट शो होगा, डिडक्शन अमाउंट से मतलब 00 शो होगा अभी, और बेनिफिशियरी नेम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, एफएससी कोड आएगा। ठीक, आपको इसमें पहला काम जो करना है वो आपको बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर और एफएससी कोड, इन तीनों कॉलम को डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर देंगे इसको और फिर आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा। ठीक, आपको जितना बेनिफिशियरी को पेमेंट करना है, नेट अमाउंट भरेंगे और उनका डिडक्शन भरेंगे। किसी भी बेनिफिशियरी को अगर डिडक्शन नहीं देना है तो उसके नेट अमाउंट में पूरा अमाउंट भर देंगे और डिडक्शन में 0 ज़रूर लिख दीजिएगा, खाली मत छोड़िएगा कोई भी कॉलम। जहाँ भी कुछ नहीं बनना हो वहाँ हमेशा 0 छोड़ेंगे। इसके बाद आप दोबारा अपने एसएनए पे आ जाएंगे। ठीक है, एसएनए पे आके आप दोबारा बिल मैनेजमेंट में जाके अपना प्रिपेयर बिल खोलेंगे और अपना फील्ड्स फिल करने लगेंगे।
आप अपने हिसाब से अपना फील्ड फिल करते रहिएगा। इसके बाद आप यूज़ करेंगे फिर ग्रॉस अमाउंट। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे एक बताने जा रहा हूँ। जैसे आप ग्रॉस अमाउंट आपका 30 है, ठीक है, और डिडक्शन आपका 4 रुपये, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे जब रिएक्शन आप 4 रुपये भर देंगे तो आप क्लिक करते ही कहीं भी खाली स्पेस पे आप देखेंगे कि आपका ये डायलॉग अपीयर हो जाएगा, एक और डायलॉग बॉक्स, ठीक। इसमें आप इनकम अपना सर्च करेंगे, अपना हेड सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट अपना रिएक्शन अमाउंट आप भर देंगे 4 रुपये। हमने 4 रुपये करा है तो 4 रुपये मैंने रिएक्शन भर दिया है। आप देखेंगे नेट अमाउंट आपका कैलकुलेट होके 26 आ गया है, ठीक। इसके बाद आप सैंक्शन ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, सैंक्शन ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे और अपना सैंक्शन ऑर्डर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी बेनिफिशियरी फाइल जो आपने सेव कर रखी थी, मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ आपको। ये जो आपने सेव कर रखी थी इसको एज इट इज़ सेव करके और डिडक्शन अमाउंट अपना डिडक्शन अमाउंट जो भी भरेंगे आप, मतलब जैसा भी आपको सही आपको गाइडलाइन जो दी मिली होगी उस हिसाब से डिडक्शन भर के अपना इसको सेव करके, ठीक, आपको रख लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप यहाँ पे अपना उसको अपलोड कर देंगे, ठीक। अपलोड करने के बाद अब एक और बात ध्यान रखेंगे, आपके बिल जिस कंपोनेंट में बनाना हो उसमें सारा अमाउंट डालें, ठीक, और सभी कंपोनेंट में अमाउंट डालना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और अगर बिल सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर बनाया जा रहा है तो पूरा अमाउंट उसी कंपोनेंट में डालना है, बाकी कंपोनेंट में ज़ीरो फिल करिए मगर फील्ड एम्प्टी मत छोड़िएगा, ठीक। ध्यान रहे कैपिटल, अदर और सैलरी कंपोनेंट का बिल जो भी तीनों का सम, एक तो पहली बात आपको टोटल, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ग्रॉस अमाउंट 30 आपने भर दिया, ठीक, डायरेक्शन आपने 4 भर दिया, 26 आपका नेट अमाउंट आ गया, ठीक। आप ये देखिएगा डायरेक्शन और नेट अमाउंट का इक्वल ग्रॉस होना चाहिए, प्लस आपके तीनों कंपोनेंट का सम भी ग्रॉस ही होना चाहिए। आप चाहे पूरा पैसा एक कंपोनेंट में दीजिए चाहे दो में दीजिए, लेकिन इन दोनों, ऐसे दो में देते हैं तो दोनों का सम ग्रॉस होगा, तीन में देते हैं तो तीनों का सम ग्रॉस होगा, और एक में देते हैं तो वो ग्रॉस अमाउंट के इक्वली होगा, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू सबमिट करेंगे। आप अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे एक बार कैसे क्या भरी गई है और अपने बेनिफिशियरीज देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक। इसके बाद इसको हटा देते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा फील्ड थी, ठीक। इसके बाद आप दोबारा देखिएगा इसमें करेंगे और सेव फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर देंगे। जैसे आप सेव फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेंगे, अभी देखिए थोड़ी दिक्कत आ गई, मैं एक बार देख लेता हूँ। सैंक्शन ऑर्डर सही है, सेक्टर कोड, ये देखिए हम एक चीज़ भरना भूल गए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सारी फील्ड एज इट आपको भरनी ज़रूरी है, कोई फील्ड आपको खाली नहीं छोड़नी है, ठीक। इसके बाद दोबारा नीचे आएंगे, देखेंगे आपको सैंक्शन ऑर्डर बेनिफिशियरी, और ये ध्यान रखिएगा सैंक्शन ऑर्डर आपका 1 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आप क्लिक करेंगे, फिर से देखेंगे तो आपकी देखिएगा एरर आपकी जा चुकी है। आप फिर ध्यान रखिएगा कोई फील्ड एम्प्टी मत छोड़िएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका ये यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। इस यूनिक आईडी को आप अपने अप्रूवल में जाएंगे, सर्च करेंगे और उसको अप्रूव कर देंगे, ठीक। उसके बाद आपका प्रोसेस आप मैनुअल भी दिया गया है और SNS पे बोल रहे कॉन्टैक्ट अस में एक देखिए नंबर भी दिया गया है, तो आपको कोई क्वेरी लगे, कोई भी डिफ़िकल्टी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, ईमेल करें, ठीक। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SNA स्पर्श महाराष्ट्र में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे SNA स्पर्श पर वेंडर रजिस्ट्रेशन, होल्डिंग अकाउंट मैपिंग और वेंडर पेमेंट की कंप्लीट प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। हम PDF के माध्यम से भी देखेंगे और डायरेक्ट लॉगिन करके भी हम उसमें देखेंगे प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए चलते हैं SNA स्पर्श। दोस्तों सबसे पहले आपको SNA स्पर्श में लॉगिन करना है।
देखिए, सबसे पहले आज हम देखेंगे वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कि आपको वेंडर कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ से करना है, उसका अप्रूवल कैसे करना है, उसका प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद होल्डिंग अकाउंट का प्रोसेस देखेंगे कि होल्डिंग अकाउंट आपको कैसे मैप करना है, क्योंकि होल्डिंग अकाउंट मैप करना ज़रूरी है किसी भी पेमेंट को करने के पहले। ठीक है। उसके बाद हम वेंडर की पेमेंट की कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेकर में लॉगिन करेंगे। तो देखिए, हमने मेकर का लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर ड्राफ्ट दिख रहा है आपको, स्नैप एजेंसी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स ये मेकर का लॉगिन है। तो सबसे पहले जो है हम वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देखेंगे। तो आपको मेकर का लॉगिन कर लेना है। मेकर पे लॉगिन में जाने के बाद आपको यहाँ पर पेई में जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है पेई का ऑप्शन। पेई में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऐड न्यू का बटन है। ऐड न्यू पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वेंडर। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे वेंडर है, होल्डिंग अकाउंट भी आप यहाँ से ही मैप करेंगे, विदाउट पेन, ये 10। ठीक है। तो जो बड़े वेंडर्स हैं जिनके पास पेन नंबर है, तो उनको डायरेक्टली आप एज अ वेंडर रजिस्टर करेंगे। कुछ छोटे वेंडर्स या स्कूल के बच्चों को जिनके पास पेन कार्ड नहीं है, उनको अगर आपको पेमेंट करना है विदाउट पेन, तो आप उसको विदाउट पेन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे वेंडर। यहाँ पर वेंडर का पेन नंबर आपको एंटर करना है। तो ये डिटेल्स जो हैं आपको पहले से वेंडर से लेके रखना है। एक मैंडेट फॉर्म आप लेके रखिए, उसमें जो उसके अकाउंट की सारी डिटेल्स होंगी, पेन की डिटेल, और एक उनका जो कैंसिल चेक है उसकी फ़ोटो लेके रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर उसे अपलोड करना होगा। अगर कैंसिल चेक नहीं है उनके पास, वेंडर के पास, तो आप उनसे पासबुक का जो फ्रंट पेज जिसमें अकाउंट डिटेल्स होती हैं, वो भी आप लेके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट उसमें जो है उनके अकाउंट की कंप्लीट डिटेल विजुअल होनी चाहिए। और वेंडर रजिस्टर करने के पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी वेंडर आप एसएनए स्पर्श में रजिस्टर कर रहे हैं, उसे सबसे पहले आपको पीएफएमएस में रजिस्टर करना है। पीएफएमएस में उसका वैलिडेशन होता है, उसके अकाउंट नंबर का बैंक की तरफ से वैलिडेशन होता है। जब बैंक की तरफ से वैलिडेशन सक्सेसफुली आ जाता है, उसके बाद ही आपको किसी वेंडर को एसएनए स्पर्श में रजिस्टर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेंडर्स की ये डिटेल, जैसे पेन नंबर है, उसको डालेंगे। उसके बाद पेई नेम एज पर बैंक, जो चेक बुक है या कैंसिल चेक या पासबुक में जो नाम है, वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, कौन सा बैंक है, कौन सा ब्रांच है, तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको फिल करनी है।
ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, अकाउंट टाइप क्या है, वेंडर का करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, एड्रेस डालना है, और उसके बाद जो है चेक बुक, ये सॉरी कैंसिल चेक, उसका एक फ़ोटो आपको लेना है और वो फ़ोटो जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर फ़ोटो का साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ से कंप्रेस पीएनजी जेपीजी में जाके उस फ़ोटो को जो है कंप्रेस कर सकते हैं ताकि उसका साइज़ जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिखेगा उसका डिटेल, उसको आपको वेरीफाई करना है, देन उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है इसका अप्रूवल चेकर के पास जाता है। चेकर उसको वेरीफाई करेंगे और अप्रूवल देंगे। अभी देखिए इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है कि एसएन स्पर्श में अगर कोई वेंडर पहले से रजिस्टर है, किसी दूसरी एजेंसी ने रजिस्टर किया है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली मैपिंग का ऑप्शन आएगा, आप उसे मैप कर सकते हैं। मैपिंग के केस में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है फिर। तो आपको अप्रूवल कैसे देना है उसका भी मैं प्रोसेस यहाँ पर बता देता हूँ चेकर का लॉगिन करके। यहाँ पर हम चेकर का लॉगिन करेंगे। तो देखिए हमारा चेकर का लॉगिन हो गया है। यहाँ पर फाइनल दिखेगा आपको चेकर में, मीन्स ये चेकर का लॉगिन है। यहाँ पर आपको जो भी आपने वेंडर रजिस्टर किए हैं उन्हें, मैकर से जो भी वेंडर रजिस्टर किए हैं चेकर से उन्हें अप्रूवल देना होगा। तो आप यहाँ पर पे में जाएंगे, देन अप्रूव में आपको जाना है। अप्रूव में जाके यहाँ पर आपको स्टेटस पेंडिंग दिखेगा। यहाँ पर ओपन करके जो है अकाउंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ जो है वेरीफाई करके उसको आपको अप्रूवल देना है। उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर नीचे एक अप्रूव का बटन आएगा, यहाँ से आपको अप्रूवल देना है। तो इस तरह से जो है आपको मेकर से वेंडर रजिस्टर करना है, देन चेकर से अप्रूव करना है। अब हम होल्डिंग अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है उसका प्रोसेस देखेंगे।
देखिए दोस्तों, होल्डिंग अकाउंट मैप करने के लिए भी आपको मेकर से ही उसे मैप करना है, देन चेकर से अप्रूवल लेना है। तो हमने मेकर का लॉगिन कर लिया है। आपको अगेन यहाँ पर पे में ही जाना है, देन रजिस्टर में आप जाएंगे। उसके बाद ऐड न्यू में आपको जाना है, और यहाँ पर अभी आपको IA होल्डिंग अकाउंट इसको सिलेक्ट करना है। होल्डिंग अकाउंट मैप करने के लिए जो कि आपका करंट अकाउंट है उसे मैप करना है आपको, तो आपको यहाँ पर जाना है, IA होल्डिंग अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कीम सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर ID का टाइप सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर ही सिलेक्ट करना है एज अ डिटेक्टर। आप 10 नंबर सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर 10 नंबर डालना है, और बाकी का जो डिटेल है जिस नाम से अकाउंट ओपन हुआ है, IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम, डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट टाइप आपका करंट अकाउंट रहेगा यहाँ पर। तो ये सारी डिटेल्स फिल करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कैंसिल चेक का फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसका अप्रूवल जो है वो चेकर में जाएगा। अभी जैसा हमारा वेंडर का अप्रूवल था, सेम वही प्रोसेस जो है इसके लिए होल्डिंग अकाउंट के अप्रूवल के लिए भी रहेगी। ये चेकर का लॉगिन में हम जाएंगे। यहाँ पर आपको पे में जाना है, देन अप्रूव में जाना है, और यहाँ पर आपको जो है पेंडिंग दिखेगा, उसको देखिए। यहाँ पर जैसे होल्डिंग अकाउंट का दिख रहा है, यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखेगा, उसको ओपन करके उसको आपको अप्रूव कर देना है। तो इस तरह से आपका जो होल्डिंग अकाउंट है वो मैप होके अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी बिल जनरेट करने के लिए जो है हमें जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि जो पॉपअप है वो अलाउ होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉपअप ब्लॉक होगा तो आपका जो पेमेंट है वो या तो जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरेशन के टाइम पे कुछ PDF जनरेट होते हैं, तो वो PDF जो है पॉपअप के थ्रू ओपन होते हैं। अगर आपका पॉपअप ब्लॉक होगा तो आपके वो PDF जनरेट नहीं हो पाएंगे, आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो आपको पॉपअप कैसे अलाउ करना है उसका एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए ब्राउज़र में, अगर आप क्रोम ब्राउज़र में हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है 3 डॉट में, देन आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा एक ऑप्शन साइट सेटिंग। साइट सेटिंग में आप जाएं। थोड़ा नीचे आएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, इसमें आपको क्लिक करना है। आपको नीचे आना है, देखिए जो अलाउ एंड सेंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट, यहाँ पर जो है आपको इसको आप नीचे देखिए, हाँ इसको आप सिलेक्ट करके रखिए। ये वाला जो ऑप्शन है साइट कैन सेंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट, तो इसको आपको सिलेक्ट करके रखना है। ये डोंट अलाउ वाला आप सिलेक्ट मत करिए, इसको सिलेक्ट करिए।
साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको अलाउ वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको SNA स्पर्श की जो वेबसाइट है इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आपको ऐड करके रखना है उसको। आप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए उस लिंक को। उसके बाद आपको ऐड कर देना है, तो आपकी यहाँ पर लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो पॉपअप आपको SNA स्पर्श के लिए अलाउ हो जाएगा। इसी तरह से आप एज ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। एज ब्राउज़र में भी आपको यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको नीचे जाना है सेटिंग में, यहाँ पर प्राइवेसी सर्च एंड सर्विस का ऑप्शन दिखेगा आपको, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे साइट परमिशंस, इस पर क्लिक करना है। देन ऑल परमिशंस, इसमें आप क्लिक करेंगे। तो नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के बाद दिखेगा पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, इसमें क्लिक करना है। अगर ये ब्लॉक है तो आप इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद अलाउ सेक्शन में जो है आपको वही वेबसाइट ऐड कर देना है। ऐड साइट में जाएं और यहाँ पर आप उसको ऐड कर दें। जो SNA स्पर्श की वेबसाइट लिंक है उसको आप यहाँ पर पेस्ट करके ऐड कर दें, तो यहाँ पर जो है आपका ऐड हो जाएगा। पॉपअप आपका SNA स्पर्श के लिए अलाउ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उसको अलाउ करके रखना है। जो भी ब्राउज़र, जो भी कंप्यूटर्स आप यूज करेंगे, चाहे वो मैकर हो या चेकर हो, दोनों में आपको पॉपअप अलाउ करके रखना है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पेमेंट आपको कैसे क्रिएट करना है, क्लेम जनरेशन कैसे करना है, उसका प्रोसेस हम देखेंगे। तो देखिए, क्लेम जनरेट करने के लिए आपको पहले मेकर का लॉगिन करना होगा। आप मेकर का लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा क्लेम, ये क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे क्लेम जनरेशन में, ठीक है। देखिए, आपको मेकर का लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको ड्राफ्ट का दिखेगा, ये एजेंसी स्नैप एजेंसी क्या दिख रहा है, आपको ड्राफ्ट। इससे आपका कंफर्म होता है कि ये मेकर का लॉगिन है। मेकर का लॉगिन करके आपको जाना है क्लेम में, देन क्लेम जनरेशन में जाना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपका सिंगल पेमेंट है अगर, तो आपको रेगुलर क्लेम पर क्लिक करना है। अगर आपका बल्क में पेमेंट जब होगा फ्यूचर में, जब हम समग्र शिक्षा या और दूसरी स्कीम्स के लिए भी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि बल्क में पेमेंट करना पड़े। तो आप यहाँ पर बल्क वेंडर क्लेम सेलेक्ट करेंगे। अभी हम सिंगल वेंडर पेमेंट के लिए देख रहे हैं, और PM3 स्कीम के लिए हमारी स्कीम अभी ऑन बोर्ड हुई है, तो इसके लिए अभी हमारा कोई टॉपअप नहीं है। तो यहाँ पर आपको PM3 स्कीम के लिए हमेशा नो सेलेक्ट करना है। हो सकता है आगे समग्र शिक्षा स्कीम के लिए जो है टॉपअप हो, तो उस केस में जो है हमें बाद में यस सेलेक्ट करना पड़ सकता है। बट अभी हम PM3 स्कीम के लिए यहाँ पर हम रेगुलर क्लेम सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर टॉपअप ओनली क्लेम में यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही आपको आगे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अभी देखिए, जो भी आपका बिल होगा, क्योंकि देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट प्रोवाइड करती है वो अभी यहाँ पर 3 पार्ट में देती है, या जो मदर सेंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जनरेट होता है वो 3 पार्ट में होता है, जनरल, ST एंड SC में। तो
75% जो ग्रांट होती है वो जनरल हेड में आती है, 13% एससी हेड में आती है एंड 12% जो है वो एसटी के हेड में आती है। तो इसी तरह से लिमिट आपको भी प्रोवाइड कराई जाती है कि जनरल हेड में आपको 75% लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है, किसी भी हेड कंपोनेंट के अगेंस्ट में जो है 75% आपको जनरल हेड में आती है, 13% आपको एससी में एंड 12% एसटी के हेड में आपको लिमिट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसी तरह से आपको बिल भी क्रिएट करना है इसी रेशो में। कोई भी बिल आता है आपके पास, उस बिल को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जनरल, एससी एंड एसटी। उनका रेशियो यही रहेगा। 70 जनरल में जो है आप 75% देंगे, एससी में आपको 13% एंड एसटी में से 12%। ये तीनों हेड से आपको देना है। कोई भी एक बिल रहेगा, उस बिल के अगेंस्ट में आपके एसएनए स्पर्श में 3 बिल पड़ेंगे। फर्स्ट बिल में 75% अमाउंट होगा, सेकेंड बिल में 13% एंड थर्ड बिल में जो है आपका 12%। इसको हम एक्सेल के थ्रू समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जनरल का हेड है। ये एससी, ये एसटी हेड है। तो ये हमारे 3 हेड हैं। इसका जो है आपके पास 75% होता है जो ग्रांट होती है, एससी में 13% होता है और इसमें जो है 12% होता है जो आपको मदर सैंक्शन या आपको लिमिट प्रोवाइड की गई है। तो ये 3 हेड में डिवाइडेड होती है। तो सपोज अगर आपके पास कोई बिल आया है, मान लीजिए कि किसी वेंडर को आपको 10,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। तो एक बिल आपका 10,000 का है, बट एसएनए स्पर्श में आपको 3 बिल डालने होंगे। फर्स्ट बिल जो आपका जाएगा जनरल से, तो इसमें आपका 75% अमाउंट जाएगा। इसको अपन निकाल लेंगे 75%। इस अमाउंट का 75%, ये फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पर 75% अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर हमको 13% चाहिए, तो इक्वल टू दिस अमाउंट इनटू 13%। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको 13% मिल जाएगा एंड इंटू 12%। तो आपको यहाँ पर इसका बाइफर्केशन मिल जाएगा तीनों बिल का, कि जनरल से आपको इतने अमाउंट का बिल डालना है, एससी से आपको इतना डालना है एंड एसटी से आपको इतना डालना है। अभी यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट डाल के देख सकते हैं। मान लीजिए 8,500 का बिल है, तो ये आप डालेंगे तो उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सभी लोग आप ये एक एक्सेल बना के रखें
जिसमें ये फॉर्मूला आप पहले से सेट करके रखें। यहाँ पर जस्ट आपको बिल अमाउंट यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, जो भी आपका बिल का अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा। मान लीजिए मैं 21,000 डाल देता हूँ, तो उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ पर मिल गया। मीन्स अगर 21,000 का आपका टोटल बिल है तो जनरल से आपको 15,750 का बिल डालना है, एससी वाले हेड से आपको 2,730 का बिल डालना है, एंड एसटी से 2,520 का बिल डालना है। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी अगर बिल है तो आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जनरल में 75%, एससी में 13% एंड एसटी में 12% अमाउंट जाएगा आपका। ये इस फार्मूला के थ्रू जो है आप इसको डिवाइड करके बाइफरकेट कर लीजिए। उसके बाद जो अमाउंट्स आएंगे उन अमाउंट्स को आपको बिल यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, अभी सबसे पहले हम जनरल पार्ट का जो है वो बिल डाल के देखेंगे। आपको यहाँ पर जो जनरल का सियासी, अभी यहाँ पर देखिए ये रिकरिंग के लिए 31 जो है ये आपका रिकरिंग के लिए है। बाद में आपके पास जब नॉन रिकरिंग की ग्रांट आएगी तो यहाँ पर आपको 35 जो नॉन रिकरिंग का है उसके भी हेड दिखेंगे आपको। तो उस टाइम पे आपको, अगर आप नॉन रिकरिंग का पेमेंट कर रहे होंगे तो नॉन रिकरिंग का आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी यहाँ पर जो है 31 की ग्रांट है तो जनरल वाला पार्ट है, इसमें हम क्लिक करेंगे। जनरल से आपको देना है ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला 21,000 के अगेंस्ट में हमारे 3 बिल जाने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इसका जाएगा। तो जनरल का अभी हमने किया, तो जनरल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी। स्कीम का नेम दिखेगा आपको, ये सेंट्रल का स्कीम कोड है। उसके बाद स्टेट लिंक स्कीम क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र में किस नाम से है, मदर सेंक्शन, मीन्स आपको कितनी लिमिट प्रोवाइड की गई है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। अभी यहाँ पर देखिए केवल 60% पार्ट होता है जो भी आपको लिमिट प्रोवाइड की गई है ऑन पेपर। अगर आपको 1000 प्रोवाइड किए गए हैं तो यहाँ पर जो है आपको केवल 600 दिखता है, बट उस 600 के अगेंस्ट में आप 1000 का पेमेंट बिल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको लिमिट प्रोवाइड की गई है वो यहाँ पर दिखेगी। अभी उसमें से आपने खर्चा कितना कर लिया है वो यहाँ पर दिखेगा, और बैलेंस कितना है वो यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रेगुलर। अभी आपको फ़िलहाल इसको रेगुलर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर वेंडर सिलेक्ट करेंगे, जिस भी वेंडर को आप पेमेंट करने वाले हैं उस वेंडर को आप सिलेक्ट करिए। मैं यहाँ पर वेंडर सिलेक्ट करता हूँ। वेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। जैसे आप PFMS में कंपोनेंट सिलेक्ट करते हैं पेमेंट करते टाइम पे, वैसे ही आपको यहाँ पर कंपोनेंट की पूरी लिस्ट दी गई है। वो कंपोनेंट आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से कंपोनेंट के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। मैं इन्हें एक कंपोनेंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आप वेंडर सिलेक्ट करते हैं उसका IFSC कोड, उसका बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, वो सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट डालना है कि आपको पेमेंट कितने का करना है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है फिर से आपको ध्यान देना है, आपका टोटल बिल तो 21,000 का था, बट हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जनरल, ST एंड
एससी में। तो अभी आप जनरल से पेमेंट कर रहे हैं, जनरल वाला पार्ट, तो जनरल का पार्ट आपका कितना होगा 15750। आप पूरा जो है 21,000 जनरल से नहीं डालेंगे, आपको 15750 यहाँ से डालना है। तो 15750 आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आपको बाइफरकेशन मिल जाएगा कि सेंट्रल का 60% इतना है एंड स्टेट का जो 40% अमाउंट इतना है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका 9450, आपको जो मदर सेंक्शन लिमिट प्रोवाइड की गई थी उसमें से माइनस होगा, ये वाला पार्ट माइनस होगा आपका इससे। ये पूरा अमाउंट जो है 15750 इससे माइनस नहीं होने वाला है, आपका केवल ये 9450 जो है मदर सेंक्शन से माइनस होगा। बाकी ये 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट से ऑटोमेटिक आएगा ये। तो ये अमाउंट आपको डाल देना है। उसके बाद जो डिडक्शंस के अमाउंट हैं वो डिडक्शंस के अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 3000 का डिडक्शंस है तो आप अमाउंट डाल देंगे। तो यहाँ पर डिडक्शंस का भी बाइफरकेशन आपको मिल जाएगा कि सेंट्रल का कितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है और स्टेट से कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3000 डाला था तो सेंट्रल से 1800 एंड स्टेट से 1200 ये डिडक्ट होगा। उसके बाद आपको ऐड डिडक्शंस डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने 3000 अमाउंट डाला है उसका आप बाइफरकेशन देंगे कि वो 3000 जो है आप कौन कौन से डिडक्शंस कर रहे हैं। जैसे आप टीडीएस कर रहे हैं या जीएसटी कर रहे हैं तो जीएसटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, टीडीएस सिलेक्ट करना है, या जो भी अमाउंट्स हैं आपके वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जो है जो आपने डिडक्शंस के अमाउंट डाले हैं उनका बाइफरकेशन लेना है और उसको ऐड करते जाना है। मान लीजिए आपका टीडीएस अब आपने कट किया है तो टीडीएस का अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे और उसको आपको ऐड कर देना है। जो भी आपके अमाउंट है 3000 का पूरा आपको बाइफरकेशन यहाँ पर देना है। तो इस तरह से आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पर टोटल आपको बाइफरकेशन जब हो जाएगा उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको ऐड बेनिफिशियरी करना है। ऐड बेनिफिशियरी करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल दिखेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास बैलेंस केवल 2 रुपीज़ दिख रहा है तो हम इस बिल को अभी यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट से कि आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए जैसे ही आप ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो डिटेल जो है आपको यहाँ पर नीचे शो होने लगेगी। बेनिफिशियरी का नेम, कंपोनेंट, आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर और अमाउंट, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ पर नीचे शो होने लगेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपका जो कार्यालयीन
आदेश है, जिस ऑर्डर के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, वो ऑर्डर का फ़ोटो आपको यहाँ पर, या पीडीएफ, सॉरी, उसका पीडीएफ बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो भी आपका आदेश होगा, जिस आदेश के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, वो आदेश आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको क्लेम जनरेट क्लेम का यहाँ पर आपको बटन दिखेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, जनरेट क्लेम। यहाँ पर जब आप ऐड बेनिफिशियरी करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। उसके बाद आपको जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट हैं, कार्यालयीन आदेश है आपका, उसको आपको यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट क्लेम पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप जनरेट क्लेम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बिल आपका चेकर के लॉगिन में चला जाएगा अप्रूवल के लिए। तो चेकर का आपको लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पर चेकर का लॉगिन है। चेकर का लॉगिन आप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है क्लेम में, देन आपको यहाँ पर जाना है अप्रूव क्लेम में। आप अप्रूव क्लेम का जो ये बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपने बिल जनरेट किया है वो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट में दिखेगा। मतलब अगर आपने एक बिल जनरेट किया है, अभी देखिए हमने अभी केवल ये फर्स्ट पार्ट का किया है इस जर्नल का, इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट जो है एससी का भी करना है और एसटी का भी करना है। तब जाके ये तीनों बिल आप डालेंगे, तब जाके आपका ये 21,000 का बिल कंप्लीट होगा। तो इसमें जो है आपको इस जैसे हमने अभी जर्नल का क्रिएट किया था उसी तरह से आपको यहाँ पर एससी और एसटी का भी करना है। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर रहेगा। रेगुलर क्लेम में जाएंगे आप, उसको नो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको एससी का जो ये सीआरसी बजट सीआरसी है उसमें क्लिक करना है और यहाँ पर जो है सेम वही वेंडर आपको सिलेक्ट करना है, कंपोनेंट सेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो ग्रॉस अमाउंट है, अभी ग्रॉस अमाउंट आपका क्या रहेगा 2730, ये वाला अमाउंट आपको वहाँ पर डालना है 2730। तो आप ये डालेंगे तो उसका भी वाइफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जो एससी का पार्ट है, सॉरी एसटी का पार्ट है, वो एसटी के पार्ट के लिए 2520 का। तो एसटी के लिए जो है आपको ये सिलेक्ट करने के बाद एसटी का बजट सीआरसी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है ये वाले अमाउंट की एंट्री करना है, 2520 की एंट्री आपको एसटी में करना है। तो जब ये तीनों बिल आप डालेंगे तब जाके आपका एक ये बिल कंप्लीट होगा 21,000 का। ये तीनों बिल डालने के बाद आपको चेकर में आना है। यहाँ पर आपको ड्राफ्ट में हर एक में 111 दिखेगा। ये जर्नल में आपने एक बिल डाला, एक एससी में डाला और एक एसटी में डाला। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ड्राफ्ट में आप क्लिक करेंगे चेकर के लॉगिन से तो आपको यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिखेगा कि मेकर के लॉगिन से कौन सा बिल डाला गया है, उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। तो चेकर से जो है उसको आपको वेरीफाई करना है। ये देखिए यहाँ पर जो है स्टेप्स लिखे हुए हैं चेकर के अप्रूवल के लिए कैसे आपको स्टेप्स हैं। आपको यहाँ पर क्लेम में जाना है, देन अप्रूव क्लेम में वेरीफाई, उसको वेरीफाई करिए। यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा 111, जैसा भी मैंने बताया था। जब आप 1 पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में आपको जो दिखेगा यहाँ पर क्लेम नंबर 1 दिखेगा।
इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अमाउंट दिखेगा, जो अगर आपने जनरल पर क्लिक किया था, यहाँ पर देखिए जनरल, ST/SC तीनों आपको दिखेंगे ड्राफ्ट में। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका अमाउंट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी, ग्रॉस अमाउंट कितना है, सेंट्रल का अमाउंट कितना है, स्टेट का अमाउंट कितना है, इसका पूरा बाइफर्केशन आपको दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अप्रूव क्लेम में क्लिक करना है। ये अप्रूव क्लेम में आप क्लिक करेंगे। अप्रूव क्लेम में क्लिक करने के बाद जो है आपका ये देखिए अप्रूव क्लेम में क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह का विंडो आएगा। यहाँ पर एक PDF जनरेट होता है, व्यू क्लेम PDF। यहाँ पे एक यूनिक क्लेम नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, उसकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक PDF आपको दिखेगा, उस PDF पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप PDF पर क्लिक करेंगे तो वो PDF आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ई हस्ताक्षर करना है। ई हस्ताक्षर पर जब आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है OTP, आई एक्सेप्ट, उसके बाद ई साइन पर क्लिक करना है। ठीक है, जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको ई साइन पर क्लिक नहीं करना है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये दोनों ऑप्शन जो है आपको पहले सिलेक्ट करना है, OTP का, देन आई एक्सेप्ट का, उसके बाद ही आपको ई साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई साइन पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है रीडायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने पहले ही ये हस्ताक्षर डिक्लेयर कर दिया है चेकर का, तो यहाँ पर जो है आपको अलग से फिर बाद में आधार नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जस्ट गेट OTP पे क्लिक करना है। ये हस्ताक्षर डिक्लेरेशन कैसे करना है उसका वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका ई हस्ताक्षर डिक्लेरेशन में कोई इशू आ रहा है या आपको प्रोसेस पता नहीं है तो आप वहाँ से देख के ई हस्ताक्षर का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप जो है OTP डाल देंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है आपको, ये चेक बॉक्स को। उसके बाद इसे सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपका ये अप्रूव हो जाएगा और ये बिल जो है आपका फिर DDO मुंबई ऑफिस जो है उसको फॉरवर्ड हो जाएगा। अप्रूव क्लेम, देन ई हस्ताक्षर। यहाँ से जो है जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद जो है आपका जो बिल है वो DDO के पास ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये जो है आपकी कंप्लीट प्रोसेस थी कि आपको मैकर लॉगिन से जो है क्या एक्टिविटीज़ हैं, कि वेंडर कैसे रजिस्टर करना है, आपका होल्डिंग अकाउंट कैसे मैप करना है, उसके बाद बिल
कैसे आपको क्रिएट करना है, और उसका यहाँ पर मैंने एक्सेल में भी आपको बताया कि उसका बाइफरकेशन कैसे करना है, जनरल में, एससी में एंड एसटी में आपको 3 पार्ट में बाइफरकेशन करना है। उसके बाद अलग अलग बिल आपको डालने हैं, एक बिल के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर 3 बिल डालने हैं। उसका प्रोसेस हमने देखा। उसके बाद उसको अप्रूव कैसे करना है, तो ये 3 बिल आपने डाले हैं, तीनों का आपको अप्रूवल देना होगा, ये हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद ये आपको बिल जो है फॉरवर्ड हो जाएंगे डीडीओ के पास। तो एक कंप्लीट प्रोसेस थी। थैंक यू।